जो अभी यूपीएससी ने 22 अगस्त से अभी मेंस का पेपर स्टार्ट हुआ था, जिनका जिनका प्रीलिम्स निकला। सो मैंने जैसे देखा ना पेपर, इस बार तो यूपीएससी ने इतना बढ़िया बनाया है। जैसा उसने प्रीलिम्स में थोड़ा सा ऐसा लगा था कि टफ़ है, बट टफ़ नहीं था। बट जो मेंस दिया है ना, इतना इजी, इस साल के जैसा इजी होना मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा आया है या आगे आएगा। बहुत ईजीएस्ट पेपर था, जिसने थोड़ा सा भी, जैसे कि मैंने एसए का पेपर देखा, उसने एथिक्स पढ़ा है या थोड़ा फिलॉसफी पढ़ी है, एथिक्स पढ़ा है, या कोई भी ऑप्शनल उसका रहा हो जिसमें थिंकर्स फिलोसफर्स थोड़ा बहुत रहे हैं, ये थोड़ी बहुत समझ उसने उठाई है या पढ़ते समय थोड़ा सा सोचा है। सो बड़ा इजी है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कर सकते थे आप, बहुत सारी चीज़ें। इतना इजी मैंने नहीं देखा है, तो सारा इथिकल और फिलोसफिकल। बट मैं एक एक पेपर आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं। जैसे थोड़ा सा नॉर्मली, बाकी हमारी वीडियोस आएंगी डिस्कशन की, तो पूरा आप वहाँ से देख पाएंगे। सो जैसे है ट्रूथ नोज नो कलर। अब देखो ये कितना बेटर है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है, फिलोसफर्स बहुत सारे थिंकर्स, सब ने ट्रुथ के बारे में सभी ने बोला। चाहे गांधी जी को उठा लो, चाहे इमैनुअल कांट को उठाओ, चाहे आप प्लेटोस को उठाओ, या प्लेटो के बाद आप अरिस्टोटल को उठाओ। सभी, जैसे इमैनुअल कांट ने कहा था, उसका एक है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी, उसमें इन्होंने साफ साफ दिया है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कि ट्रुथ नोज नो कलर। जहाँ ट्रुथ होता है वहाँ कलर्स नहीं आते। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वहाँ कलर्स का कोई मतलब, तभी तो आर्टिकल 15 आया। आप अगर जोड़ेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो इन चीज़ों को हमें अगर देखें तो इससे इजी पेपर क्या आ सकता है। आप हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ रखो, सभी चीज़ों का अलग अलग। ज्योतिबा फुले, उनके आप बोल सकते हैं। सो इनकी लेकर, उनकी सावित्री बाई फुले को लेकर वहाँ से स्टोरी को उठा सकते हो। B.R. अम्बेडकर का देख सकते हो एग्जाम्पल, ऐसा। इसके बाद बुद्धा एकदम फिक्स बैठते हैं, और खुद बुद्धा ने भी यही चीज़ की। तो इतना इजी ऐसे था। सेकंड देखो, अब कभी कभार होता है, हम कभी कभी ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन सर करंट से आया कि नहीं आया। सेकंड है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। अभी देख लो, ये अभी ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहा है, बिना फाइटिंग के ही तो लड़ रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी डाउन कर देना या ट्रेड वॉर चला देना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिना फाइटिंग के आप वहाँ पर लड़ते हैं, चीज़ें होती हैं और कई बार परास्त होते हैं। तो ऐसा कंट्रीज आजकल यही कर रही हैं। तो ये इससे लेकर यहाँ से सारा चीज़ उठा सकते थे, और यही इसका, इस पेपर का मीनिंग ही यही रखा गया है, इन चीज़ों से उठाकर। तभी तो हम कभी क्वाड, कभी कुछ चीज़ें बनाते हैं, वहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जाते हैं। पोल्यूशन, ये बिना वॉर के फाइटिंग है, ये चीज़ों को लेकर वॉर करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें जज करने की जरूरत है। ये मैं बता रहा हूँ कितना इजी है। बाकी आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। बाकी हमारे अदर फैकल्टीज़ का भी लेक्चर आपको मिलेगा डिस्कशन के साथ साथ। नेक्स्ट है, थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट न्यू ऑल्सो। अब न्यू वन कह सकते हैं, क्रिएट्स वन ऑल्सो इसमें दिया गया है। सो इसमें क्या है कि आपने क्या किया कि जैसे कभी कभी हम डिस्कस करते हैं, नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि हमने कैसा वर्ड देखा है, कैसा हमने फाइंड किया, ये कैसे करते हैं। तो हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि पहले एंशिएंट टाइम में कैसा था, बीच में कैसा रहा, अभी मॉडर्न में कैसा, क्या क्या चेंजेस आए, और कहाँ पर कैसा वर्ड था, ऑर्थोडॉक्स कितना है, आज भी कितनी चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई, उन सभी को लेकर, है ना, गुडनेस बैडनेस के बाद अब क्रिएट वन ऑल्सो, कि हम उसको सोल्यूशन कैसे दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे ले जाएं। अब क्योंकि हर जगह जब भी कोई हमारा सबमिट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें हमेशा एसडीजी को ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ से उठाकर इसमें लेकर आए हैं। और हर एक वर्ड का एक नया वर्ड है। जैसे अब इसमें भी फिलोसफर्स को ला सकते हो, चीज़ों को ला सकते हो। सभी ने एक नया अपना वर्ड क्रिएट किया है। बुद्धा को देख लो, बुद्धा ने कैसे क्रिएट किया। बुद्धा ने सीधा सीधा चैलेंज ब्राह्मण्स को दिया, ऐसे महावीर आए, वहाँ से चैलेंज दिया। ऐसे बहुत, विवेकानंद की बात करो, उस टाइम पर ऐसे चीज़ें हैं, बट नई नई चीज़ें आ रही हैं। फिर साथ ही साथ गांधी जी का देख लो इरा,
तो एक इतना मॉडर्निटी चीज़ों को लेकर फिर सोल्यूशन भी साथ में देना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ें जब आती हैं ना तो एक नया वर्ड क्रिएट, तो एक वन कैसे क्रिएट कर रहे हो आप जब बनोगे तो हम कैसा एक क्रिएट करना चाहते हैं वर्ड, कितना साइंटिफिक, कितनी चीज़ें, कितना सोल्यूशन है, और कितना हम ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में आगे आने वाली जनरेशन के लिए कितना हम सेफ चीज़ों को खेल रहे हैं, कितना चीज़ें हम रख रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है बेस्ट रिलेशंस आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। ये तो ऐसा एग्जाम्पल है ना, आप पहली बात तो मैं आपको रियल लाइफ थोड़ा सा आपको अपने से दिखा, आपको खुद देखोगे कि वो डाल नहीं सकते, लेकिन समझने वाली बात है जब आप कभी प्रीलिम्स में नहीं हो पाता या कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आपको लगता है कि यार मैं बैठ के एनालिसिस करूंगी कहाँ मैंने गड़बड़ी की है, वही है, बट इसको थोड़ा सा फिलोसफिकल वे पे ले जा रहा है। जैसे दशरथ मांझी की स्टोरी ले सकते हो, इसमें डाल सकते हैं हम दशरथ मांझी का बिटर एक्सपीरियंस था। उनकी वाइफ की डेथ हो गई एक पहाड़ की वजह से, वहां से जा नहीं पाए और चीजें, रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्होंने देखो कि उन्होंने रास्ता, उस लेसन सीखा और पूरा रास्ता बना दिया, पहाड़ तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जो हमारे बिटर एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, वहां से आता है, हमें नई नई चीजें लेकर आते हैं। इनका देखो, नेल्सन मंडेला की बात करें हम, उनकी बात कर लें, वहाँ से उठा लें, तो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स इसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं, देखते हैं। कई बार नई नई चीज़ें की निकल के आती हैं कि हमें कैसे एक्सपीरियंस, आप खुद अपनी लाइफ में देख सकते हो। हर घर की स्टोरी है ये, हम कैसे, जो हम सीख नहीं पाते तो हम सक्सेस नहीं मिलती, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये वहाँ से आ सकता है। और अब आता है नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं हम एशिया के, और उसमें दिया है मैला पानी को हाँ अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। यानी मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। देखो सिंपल सी बात है, आप कभी एक पानी हो जो पूरी तरीके से खराब है, उसमें मड है, डस्ट है, आप उसे रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पानी ऊपर रह जाएगा, क्लीन होता जाएगा, नीचे सारा जम जाएगा। ये तो वाटर का सिर्फ एक बहाना है, दिस इज द लाइन। ये लाइन स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है ये समझना है। तो इस चीज को लेकर, इन चीजों को, ये अब आपके ऊपर आता है कि कई बार आपको, जैसे कई सारी चीजें हैं ना कि आप शोर मत मचाओ, आपकी सक्सेस शोर मचाएगी, है ना, साइलेंट रहो, तो ये वहां से चीजें निकल के आई हुई हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कि हम इतना ही, अब इसमें ये लिखना पड़ेगा, आपको बताना चाहिए कि ये कुछ चीजों में हमें शांत होकर कर सकते हैं, कुछ चीजों में हमें एक्शन लेना पड़ता है और उस एक्शन से हमें ठीक करनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे इकोनॉमी बूस्ट करानी है या कुछ ऐसा, तो हम इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं, ठीक रखते हैं। हम शांत होकर जैसे दूसरी कंट्री से लेकर करें तो हम दूसरी कंट्री का ना ध्यान देकर और साथ लेकर सोचते हैं और बैठते हैं, हम सोचते हैं कि आगे हमारा बेटर रिलेशन होगा, चीज़ें हो जाएंगी, और हम इस वॉर पे ध्यान नहीं देते, हम इधर ध्यान देते हैं जहाँ से हमारा बेनिफिट आना है। तो हम उस चीज़ को नहीं ध्यान देते कि चलो यार ये इनको कहने दो, बोलने दो। तो ऐसा फिलॉसफी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जब कभी हमें समझना पड़ता है। कई बार चीज़ें होती हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है चीज़ों को लेकर, हम उस चीज़ को गंदा समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बेटर नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर भी कि जब टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पता चलता है कि एक्चुअली ये टाइम है हमें, जब आपका रिजल्ट आता है। तो अब यूपीएससी में देखो, जब रिजल्ट आएगा तो आप अचानक से आपको लगेगा कि यार ये लोग जानेंगे कि यार ये बच्चा पढ़ता था। फिलॉसफी में भी ऐसा है, हर चीज़ में ऐसा है। अब आपने मेडिटेशन के लिए जाओ, एकदम से शोर मचाओ कि मैं ऐसा करूँ, नहीं। चाहे आप इसमें भी जैनिज्म ला सकते हो, इसमें बुद्धिज्म ला सकते हो। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अशोका। देखो पहले वो एक वॉर किया, बहुत सारी चीज़ों को उसने, देखो बाद में उसका हार्ट जो था वो कन्वर्ट हुआ, ह्यूमैनिटी पे आ गया, थोड़ा सा काइंड हार्टेड हो गया। इसके बाद देखो कितना चीज़ें बदल दी उसने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्शन बाय एक्शन हर चीज़ को वहाँ से दिखा सकते हो। फिर इसके बाद द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नोज। आप अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आज इतनी मेहनत की है, अब मुझे उस डेस्टिनी मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए जो मुझे चाहिए, नहीं मिल सकता। आप एक एक चीज़ें
जुड़ते जाएंगे, आपके 1 साल का काम का एक जो ईयर्स एक्सपीरियंस होगा वो आपका काउंट होगा। आप कहीं पर जाओ, कुछ भी कहो, आप एक दिन में यूपीएससी नहीं निकाल सकते, अब 1 साल की मेहनत है, 2 साल का, वो डेस्टिनेशन में चेंज होता है, आपके सक्सेस में चेंज हो जाता है। एक दिन जो डेज है ना, डेज नहीं जानते कि आगे क्या होगा। एक डेज में, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज में ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम फिक्स कर लें कि हमारी लाइफ का क्या सक्सेस रहेगी, क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला, क्या मेरी डेस्टिनी है। नहीं, ये कंसिस्टेंसी काम करती है इस पे। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल उठा लो आप, अगर ये एक दिन में होने वाला होता तो चीजें कब का हम आजाद हो चुके होते। लेकिन ये काम हम बार बार एक एक्सपीरियंस भी आता है चीज़ों को लेकर, हम सीखते हैं। जैसे एक मैंने दूसरा एक इसमें भी था, पहले वाला एक 4th नंबर का जो सेक्शन ए में, बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। जैसे 1857 का आप फ्रीडम स्ट्रगल उठा लो, वहाँ से लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी और बाद में अच्छा करते गए। वहाँ से हमें चीज़ों को निकल आया कि हमें ऐसा बात नहीं करनी है, हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जो टुकड़ों में हो, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। ऐसे सेम यहाँ पर भी है, ईयर्स बाय ईयर्स आप उसमें जब एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो तो उसमें सभी की आइडियोलॉजी आती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो वहाँ से भी उठाकर वो यही चाहता है कि आप कैसे बताना चाहते हो। तो यहाँ गांधी का भी डाल सकते हो, यहाँ से आप उसको रविन्द्रनाथ टैगोर को ला सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या फिलॉसफी रही है, उन्होंने बोला था कौन कौन सी चीज़ें आप सोचो कभी। जैसे उन्होंने बोला था फादरहुड, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल फादरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उन चीज़ों को लेकर आओ, कैसे चीज़ों को सिखाते, कैसे चीज़ें बदलती थी। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज जर्नी नॉट एज डेस्टिनेशन। सो ये डेस्टिनेशन के रूप में कैसा कि लाइफ को एज अ जर्नी नॉट एज डेस्टिनेशन, कितना ऐसा जीवन कैसा है। जर्नी से क्या होता है ना कि डेस्टिनेशन हमें अगर फिक्स कर रखा है तो हमें डेस्टिनेशन मिला और हमारा आगे का, जैसे सपोज करो आपने एक इसमें शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल आता है, ठीक है। अब आपका क्या था, एक गोल था कि आपको आईएएस बनना था, आप बन गए। अब आगे अगर पर्पज नहीं तो बेकार है। लाइफ जो जी रहे हो, जो आप चीजें देख रहे हो एज अ जर्नी, आपको ये समझ आया था कि मेरी जर्नी में क्या क्या हार्डल्स है, उनको आगे फ्यूचर में ठीक करने का आप प्रोसेस करोगे और समाज में सुधार लाओगे, नेशन के लिए काम करोगे। नेशन में कुछ इश्यूज है या कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ है, प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप जा रहे हो। तो वहाँ से लेकर इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम बेटर कर सकते हैं। तो एक डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो जाती है। इसमें अब्दुल कलाम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो। डेस्टिनेशन उनकी बहुत बार बदली है, बट उनकी जर्नी जो है, अब्दुल कलाम को वहां से उठाकर उस जर्नी को आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ये तो हर घर की कहानी हो गई है माय डियर। हम सोसाइटी ने एक लोगों ने एक वो फिक्स कर रखा है कि दिस इज द लग्जरी स्टेटस, है ना, स्टेटस को फिक्स कर रखा है, दिस इज द क्राइटेरिया। एंड हम क्या सोचते हैं कि हमें भी इस क्राइटेरिया में आना है। तो जब हम सोचते हैं इस क्राइटेरिया में आना है तो हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल लग्जरी बनाते हैं, है नहीं हमारे पास। दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस इरा। पहले इतना नहीं था, रियलिटी नहीं है। अब हमने ईएमआई पर ले रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं। जो आज की सिचुएशन वो यही बताना चाह रहा है। आज की आपके पास ईएमआई पे कार लेके आ रहे हो, ईएमआई पे आप घर बनवा रहे हो, ईएमआई पे सब कुछ हो रहा है, नहीं हो सकता सारी चीजें। और आप दिखा रहे हो एक लग्जरी स्टेटस है, बट यू आर अ वेरी पुअर पर्सन, यू डोंट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट एनीवेयर टू सर्वाइव, बट आप फिर भी ऐसा शो कर रहे हो कि यू आर अ वेरी रिच पर्सन। तो ये आर्टिफिशियल है, आप सिर्फ शो करते हो बट यू डोंट हैव एनीथिंग, आप रियलिटी से खो रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल जो है, नेचुरल वेल्थ जो है ना, और लग्जरी इज आर्टिफिशियल हम बनाते जा रहे हैं। हम लग्जरी दिखना है, हमें चीजें ऐसी जानी है, कपड़े महंगे से महंगे पहनने हैं, नहीं।
अब आइडियोलॉजी की थॉट नहीं रह गया, अब लग्जरी का थॉट है, और ये लोगों ने सेट कर दिया हम वैसा जीना चाहते हैं। और लोगों का थॉट भी ऐसा हो गया, लोगों की आइडियोलॉजी भी ऐसे, हम उसी को कंसीडर करते हैं, हमें देखते नहीं कभी ठीक है कभी। तो यहां से उन्होंने दिखाया सिंपलिसिटी वाला है ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो मिसिंग है, इसलिए आर्टिफिशियल आ गया। तो इतना इजी पेपर मुझे नहीं लगता पहले कभी आया है। दूसरा, मैं अब GS1 पे जाते, ये ऐसे हो गया, अब GS1 पर चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। इसमें जैसे आया कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर। अब बताओ, इतना इजी IVC से स्टार्ट ही हो रहा है और आप उसमें बहुत सारी, इतना इजी पेपर कैसे आ सकता है बताओ। हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात हो रही है, टाउन प्लानिंग की बात करो, इसमें आर्किटेक्चर है उसका। ग्रिड सिस्टम देखो उसका आर्किटेक्चर है। सीटाडेल लोअर टाउन देखो आर्किटेक्चर, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, सारा मिल जाएगा। और किस फेजेस में है उसको आप स्टार्ट करो, अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा और डिक्लाइन हड़प्पा। तो मेच्योर हड़प्पा में सब चीजें बनी, अर्ली हड़प्पा से स्टार्ट हो गया, चीजें कितना इजी आया। अब इससे ज्यादा इजी क्या होगा। अकबर रिलीजियस की बात की, नेक्स्ट में एग्जामिन दी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म्स। अब इसमें आपने रिलीजियस तो उसको देखा है ना कि कैसे वो दीन इलाही बनाया, उसमें लोगों को, हर धर्म के लोगों को बुलाता, चाहे पोर्तुगीज आए हों उस टाइम पर उनको, बाद में ब्रिटिशर्स आए उनको, डचेज, सभी को उसने, हिंदू मुस्लिम सब बैठते थे। तो वहां से इतना इजी पेपर आपने कभी नहीं पढ़ा, एक बार गो थ्रू हो तो तब भी आंसर आप दे सकते हो। इसके बाद आपके चंदेल वाला आया, इसमें द स्कल्पचर फिल्ड द चंदेलाज आर्ट फॉर्म्स विद रीसाइलेंट। अब इसका आप खजुराहो बार बार पढ़ते हो, चीजें देखते हो, वहां से उठाओ, खत्म करो इसको। इतना इजी पेपर कैसे आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइजिंग अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस। आप इसमें से दिखा सकते हो क्लाइमेट कैसे चेंज करता है, सी लेवल का, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थोड़ा उठा लो, थोड़ा इन्वायरमेंट का उठाओ। सो ये इन्वायरमेंट का है और इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इजी है। जैसे सुनामी है, व्हाट आर द सुनामी एंड हाउ एंड वेयर दे फॉर्म्ड, कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जैसे इसमें, तो ये बड़ा इजी मुझे लगा ऐसा। अर्बन सिटीज़, ये आपकी पावर्टी कैसे है, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पावर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये इंडियन सोसाइटी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको तुरंत ही आ जाएगा समझ में किसी भी चीज़ को। मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये देखो, महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल। तो इनमें क्या है, इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं। रिफॉर्म कैसा, टचबिलिटी अनटचबिलिटी को, एजुकेशन को, अपनी वाइफ को बड़ा सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें, इतनी इजी पेपर मुझे नहीं लगता कभी आया है। चाहे आप सेकेंड पेपर उठाओ, सेकेंड पेपर में देख लो आप, चाहे वो करप्शन प्रैक्टिसेस, भी बहुत सारा जस्ट जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें, एंड 370 रिलेटेड जो आप हमेशा पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर। एंड अभी जैसे कि कोल्ड वॉर और ये सभी चीज़ें चल रही हैं विद वाइनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इन बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। तो ये इतनी इजी चीज़ें हैं जो आपकी आज की देख रहे हैं। ये पूरा करंट रिलेटेड आता है। कॉलेजियम सिस्टम देखो आप लोगों को, इतना इजी पेपर मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा आया है। आता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार का थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। रहता तो टफ ही है यूपीएससी में, थोड़ा समझ तो बेटर होनी चाहिए, डायमेंशंस देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो थर्ड पेपर मैंने देखा इस बार का, वो बहुत टाइम से क्या होता था ना कि हमने प्रीलिम्स में और मेंस में हम इंडक्शन जो थे, इंडेक्स थे जो इनके, उनको हमने क्या किया कि उन्हें हम छोड़ दे रहे थे कि क्या ही ज़रूरत है। हाँ, आदत है ना हमारी कि जब हमें नहीं मालूम था कि ये नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ने लगते हैं। इस बार जो इंडेक्सेस की बात करें तो वो बहुत पूछे जाए। ह्यूमन HDI की बात करें, ISDI की बात करें, या आप किसी भी ऐसे FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। और ये सभी का सभी जो मुझे लगता है ऐसा जिसमें देख रहा हूँ मैं कि
देख लो इसमें एक पेरिस कन्वेंशन से रिलेटेड लेके COP26, अभी COP29 हुआ था लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता है। अगर आप करंट से अपडेट थे तो उसको उन्होंने स्टैटिक से जोड़कर उठा के रख दिया, क्योंकि करंट पढ़ने के लिए UPSC में स्टैटिक बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार UPSC का फंडा हमेशा से होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप करंट को इस लेवल पर मत पढ़ो कि सेम टू सेम आएगा, है ना। तो करंट जो आता है ना, इसमें एक उसका फंडा है कि करंट आता है वो स्टैटिक से उठा के क्वेश्चन डालता है। इसलिए जो एथिक्स का था, ये बेसिकली मुझे इतना इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इस बार में, और बड़ा उन्होंने कंसर्न को लेकर एक तरीके से बात की है। जो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो, इन द प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एंड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, however it has raised and several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. अब आप देखो कि ये सब रिवोल्यूशन तो लेकर आ गए है ना, और लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आया। एक तरफ हम डिजिटल होते जा रहे हैं, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट चीज़ें, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। आप एक चीज़ डालो फटाक से आ जाती है, बट वहीं पर देखो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, फ्रॉड बढ़ रहा है, डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, और इसके साथ साथ कल्चरल बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, लोगों की आइडेंटिटी कहीं अच्छी भी हो रही है, कहीं बुरी भी हो रही है। जस्टिस सब एक जगह पे ऐसे, तो बहुत सारे इसमें डायलमास बहुत है। कई बार लोग यूट्यूब की वजह से, और आप देख लो बहुत सारे डिजिटल की वजह से, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है, या कुछ ऐसा जिसने उसने किया भी नहीं क्राइम, तो बहुत सारे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक और भी बढ़ाता है कि आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। अभी देखो रिसेंटली, अभी आपने अगर पेपर देने गए थे तो आपको ये मालूम होना चाहिए था, अभी रिसेंटली एक USA में ओपन चैट AI जो है, उससे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इन्फॉर्मेशन ली और सुसाइड कर लिया, सारी जानकारी ली। उसके ऊपर उसकी फैमिली ने केस किया। तो ये सारी चीज़ें अच्छा भी है, साथ में बुरा भी है। आपके बहुत सारे मैसेजेस AI से क्रिएटेड, आपने कभी किया ही नहीं, आपका करेक्टर 2 मिनट में असैसिनेट कर देना। तो ये सारी चीज़ें अच्छा भी है, बुरा भी है। इसको कैसे ठीक करेंगे? आगे रोबोट आ रहा है, AI आ रहा है, तो उन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है आपका, Constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherence of rule of law. Rule of law examine the significance of constitutional morality of public servant, highlighting the role in promoting good governance and sharing accountability in public administration. अब इसमें यह है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमने नेचुरल सेंटिमेंट्स में क्यों नहीं रखते? इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से नहीं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीज़ों से, एक यूनिवर्सल लॉ को लेकर आता है साथ में, और साथ ही साथ उस फ्रीडम को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक फॉर्म में लेकर आता है, जिससे लोग क्या है ना कि आप फ्रीडम के साथ साथ दूसरे की फ्रीडम का भी ध्यान रखें। उन चीज़ों से लेकर यहाँ पर डाला गया है। ऐसे कई लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है, वहाँ से उठा के इसको रख सकते हो, उन चीज़ों को डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। गांधी जी के इसमें पॉइंट डाल सकते हो। 7 सोशल सिंस थे, वहाँ से उठा के इसमें क्यों लाना पड़ा हमें, तो वहाँ से उठा के ला सकते हो। यही सेम इमैनुअल कांट की भी है, वहाँ से आप, और अरिस्टोटल की थ्योरी को उठा के इसमें डाल सकते हो। इन सभी चीज़ों को इसमें करना, और फिर इसके बाद यहाँ से आकर एक अंबेडकर जी का स्टेटमेंट वहाँ से ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से, बाकी सीधा सीधा इसमें आ गया कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ once said war is a diplomacy by other means. Critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflicts. जो आज की उसमें चल रहा है, इसके उसमें हमें एक क्रिटिसाइज भी करनी है और उसको चीज़ों को बताना भी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बात कही है। उसको आज से करंट से ऐड करके डालना है।
उन चीज़ों को बताना है, इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सो मुझे लगता है कि ऐसा इस बार के जैसा पेपर ना इतना इजी कि आपने अगर थोड़ी बहुत मेहनत की है मेंस की, 2 महीने में जैसे उन्होंने टाइम कम दिया था, सो जून और जुलाई और 22 डेज इधर के आप ले लो, सो काफ़ी टाइम दे दिया था इस पेपर के लिए। इतना ज़्यादा जिस सब टाइम दिया उसके हिसाब से बड़ा इजी पेपर किया है। केस स्टडी आप देख लो, सारी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ठीक से ध्यान दिए होंगे तो इजी था पेपर, बहुत टफ नहीं था। बाकी यूपीएससी थोड़ा बहुत अपना स्टैंडर्ड बना के रखता है, तो ये एक है इसका, ठीक है। सो मिलते हैं डिस्कशन की क्लासेस में, आप वहाँ से डिस्कशन देखिएगा ज़रूर, एक एक करके डिस्कशन आपके सामने आएगा। ओके, थैंक यू।